गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू रिम्पी ब्लॉग्स। और आज ट्यूसडे है और मैं कर रही हूँ सुबह की एक्सरसाइज। तो अभी मेरा ब्रेकफास्ट बन चुका है। सियाला के लिए मैंने पैकिंग कर दी है, सियाला रेडी हो चुकी है और अभी इसको जाने में टाइम है। तो सियाला अभी रेडी होकर बैठी है, वेट कर रही है बस का। तो मेरे सारे काम जो सुबह के थे, थोड़े बहुत जो ब्रेकफास्ट वगैरह थे, वो करके फिर मैं टाइम मिला तो मैं एक्सरसाइज करने बैठ गई। तो वो थोड़ा सा डेली करती हूँ तो पर कहीं भी बैठ के कर लेते हैं ना हम, तो शूटिंग करना थोड़ा सा दिक्कत होती है। और सियाला स्कूल चली गई। फिर उसके बाद श्री उठी थी। श्री 7 के ही उठ जाती है, जब बस आती है बजाता है ना हॉर्न, तो इसकी नींद टूट जाती है। उसके बाद ये ब्रश कर रही थी और ब्रश कर रही थी और एक हाथ से बिस्किट खा रही थी। नॉर्मली क्या होता है बच्चों का ना, आप कोई मतलब हरकतें आप रिकॉर्ड करते हो तो रिकॉर्ड नहीं होती है, लेकिन आज देखो रिकॉर्ड हो गई। मैं ब्रश का बना रही थी लेकिन एक हाथ में वो बिस्किट भी खा रही थी, तो बिस्किट भी ब्रश कर रही थी, बिस्किट भी खा रही थी। तो अभी बच्ची है तो बस ब्रश की हैबिट लग रही है धीरे धीरे। एक बार उसकी आदत लगवाती हूँ कि बस करना चाहिए तो धीरे धीरे हैबिट में आ जाएगा। बाकी वो क्लीन तो हो ही जाता है, थोड़ा बहुत भी रगड़े तो। और क्योंकि चॉकलेट वगैरह भी खाते हैं ना, तो दांत क्लीन रहने चाहिए। और फिर यहाँ मैं आलू मेथी की भुजिया बनाई थी सुबह, जो सियाला को दी थी पराठे के साथ। और सोनू जी के लिए भी निकाल रही थी, क्योंकि वो नहा चुके थे तो उनके लिए मैं दे रही थी खाने के लिए ब्रेकफास्ट। और चाय भी चढ़ा दिया था मैंने, क्योंकि खाने के साथ फिर चाय पियेंगे, नहीं तो चाय थोड़ा सा आराम से पीने में ही अच्छा लगता है, तो इसलिए टाइम पर हो जाए तो ठीक रहता है। मुझे उनके साथ चाय पीना अच्छा लगता है, तो इसलिए ना मैं कोशिश करती हूँ। नॉर्मली क्या होता है, कभी कभी लेट हो जाता है तो जल्दी जल्दी वो पी के चले जाते हैं, आधा छोड़ भी देते हैं कभी कभी। बाहर में उनकी चाय ना ज़्यादा हो जाती है, कहीं भी जाते हैं तो उनकी चाय पी लेते हैं, तो वो बस मेरे साथ साथ देने के लिए पीते हैं। तो वो आधी कप लेते हैं लेकिन मैं 1 कप लेती हूँ, इसलिए कम ही बनाती हूँ। और उसके बाद श्री देखो, इतनी ठंड है, फुल पैजामी नहीं पहनकर हाफ पैजामा पहन के बैठी हुई थी। हम लोग को था कि थोड़ी ठंडी है, फुल पहन के रहे, जैकेट पहन के रहे, लेकिन नहीं। और फिर उसके बाद ये मैं मेहंदी के लिए मेहंदी घोल के रखी थी रात को ही, तो थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है। और ये मेथी और कलौंजी भिगो के रखा था मैंने, तो उसको रात को भिगो के रखा था और सुबह फिर थोड़ा सा एक बॉइल्ड कर दिया था। उसके पानी को मैं मिक्स कर रही थी, क्योंकि फिर उसको मैं यूज़ करती पूरा तो ज़्यादा हो जाता। फिर ज़्यादा ठंडी के दिन में थोड़ा सा गाढ़ा ही लगाओ तो सही रहता है। और मैं मिक्सी में थोड़ा सा रख दी कि उसको पीस के बाद में यूज हो सकता है मेथी। और फिर मैंने इसे लगा लिया था, क्योंकि 2 घंटे तो रखना ही होगा। तो मॉर्निंग में इसलिए नहीं लगाया था जल्दी, क्योंकि ठंडी का मौसम आ गया ना, तो थोड़ा सा लेट से लगाया कि 2 बजने तक तो एटलीस्ट सूख जाएगा। और फिर उसके बाद उसको धुल दूँगी मैं। तो बस फिर उसके बाद मैं बनाने आ गई थी यहाँ दोपहर के लिए नमकीन चावल। थोड़ी देर बाद ही आई थी, क्योंकि आज लाइट भी चली गई थी, तो मैं थोड़ी देर और कुछ काम में बिजी हो गई थी। तो ये थोड़ा सा मैं लेट से बना रही थी, तो मुझे नमकीन चावल ही बनाना था। फिर मैंने इसमें तड़का डाला, लौंग गरम मसाला का, फिर हींग डाला और थोड़ा सा जीरा भी डाली थी मैं। और उसके बाद ना जो भी सब्जियां थी, बीन्स, आलू, मटर और चुकंदर भी डाल दिया था मैंने। और इसलिए ये जीरा लहसुन अदरक का पेस्ट है, जो मैं फ्रिज में पीस के रख ली थी, क्योंकि कभी कभी ज़रूरत होती है ना, तो इसलिए मैं पीस के रख दी थी कि सुबह फिर पीसने में क्या होता है, शोर होता है और सीढ़ी उठ जाती है। तो इसलिए मैं एक पीस के रखती हूँ कि मॉर्निंग में अगर मुझे कुछ ऐसी सब्ज़ी बनानी पड़ी गरम मसाले वाली, तो मेरे पास मसाला रहे। और ये मेरी सब्जियां सारी भुन गई थी, तो और उसके बाद फिर मैंने चावल डाल दिया इसमें। चावल को थोड़ी देर भून के फिर उसमें पानी डाल के उसको ऊपर से फिर एक नमक मैं डाल दूँगी, क्योंकि सब्जियों में तो नमक डाला था, फिर ऊपर से भी एक बार नमक डाल दूँगी, तभी टेस्ट आएगा। और श्री भी देखो सो रही थी, ये तो सो के आ गई, क्योंकि अभी उठ गई, तो उसकी नींद टूट गई थी।
और फिर ये शाम का टाइम था, तो शाम को जब सोनू जी घर आए तो पिज़्ज़ा का सियाला ने माँगा था, तो पिज़्ज़ा लेकर आए थे। तो बस अब पापा के आने की इंतज़ार नहीं, उनके साथ पिज़्ज़ा का इंतज़ार हो रहा था इन लोगों का। तो दोनों खुशी से एकदम पिज़्ज़ा खोलने में लगे थे। और तो पता नहीं खाएगी कि नहीं, लेकिन ना देखेगी कि हाँ मतलब पिज़्ज़ा है, क्योंकि वो ज़्यादा ये चीज़ी होता है ना। तो बस सियाला का मन कर रहा था कि आज पिज़्ज़ा खाना है, तो छोटा वाला ही लेके आया, क्योंकि पिज्जा है तो कोई पापा लो मुझे खाना है, खा लो। मुझे दे दो ये वाला, मुझे दे दो इसका सॉस डालो। किसको खाना है? श्री को तीखा लग रहा था, तो फिर मैं गई कि श्री को दे दूँ, क्योंकि ऊपर से क्रीम जो था ना, चीज़ जो था, तो चीज़ को हटा दिया, तो जो चिली फ्लेक्स और डालते हैं ना, तो वो शायद उससे तीखा लग रहा था, तो वो नहीं खा पा रही थी। फिर वो बिस्किट की तरह उठा के पिज़्ज़ा को, फिर वो बस सिंपल सिंपल बिस्किट खाई। और फिर मैं यहाँ शाम की दिया बत्ती भी हो गई थी। सोनू जी जब जलाते हैं तो धूप जलाते हैं, और मैं जलाती हूँ शाम को तो दिया जला देती हूँ। तो बस वो पैर हाथ धुले और फिर उन्होंने कर दिया। तो और फिर मेरी शाम की चाय बन गई थी, और वो तो थोड़ा बहुत लेते हैं, मैं तो 1 कप ले लेती हूँ शाम की चाय में। बस वो साथ देने के लिए पी लेते हैं मेरा। तो ये हमारी चाय हो रही थी, और फिर सियाला अपना कुछ होमवर्क वगैरह लेके बैठी थी। वीकली टेस्ट चलते हैं, तो बस वो ओलंपियाड की थी ये पेपर, तो वो देकर आई थी। तो वो बता रही थी कितने उसने किए हैं और कितना उसने छोड़ा है। तो बस सोनू जी बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि दिखाओ मुझे क्या करके लाई हो और क्या छोड़ा है। फिर श्री भी यहाँ बैठी नहीं है, वो खेलने में लगी है कि साइड में वो अपने टॉय से ना खेल रही थी। लेकिन ये इसका सबसे बड़ा वाला टॉय है जो इसको हमने ना बस ऊपर से कवर हटा दिया है शू रैक का। तो इसे हम बालकनी में रखते हैं कि कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे कपड़े इस पे डल जाते हैं। तो ये अंदर लेकर आ गई दूसरे दरवाजे से, और फिर सेला ने उसे टॉय दिया दूसरा, तब फिर वो उसमें लग गई। और फिर मैं आ गई इवनिंग रात का खाना बनाने के लिए, क्योंकि नमकीन चावल दोपहर को बना था, तो सब्जियां थी नहीं। तो फिर मैं यहाँ सब्ज़ी बना रही थी, तो उसके लिए ना आलू बॉइल्ड किया था। तो आलू टमाटर की सब्ज़ी और जीरा धनिया को भून के उसको पीस के फिर उसका पाउडर यूज करूँगी मसाले में। इससे भून कर पीस के जो डालते हैं ना, उससे थोड़ा सा अलग टेस्ट बनेगा। आलू की सिंपल सब्ज़ी बिना प्याज लहसुन का बना रही थी मैं, ऐसे ही टमाटर डाल के ग्रेवी। तो कसूरी मेथी भी मैंने थोड़ा सा उसी में, जब कढ़ाई गर्म था तो उसी में थोड़ा सा भून के मतलब निकाल लिया। और फिर उसके बाद अदरक क्रश करके रखा था। आलू बॉइल्ड थे, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब हाथ से ही फोड़ दूँगी। फोड़ने से ग्रेवी अच्छी बनती है। फिर यहाँ मैंने टमाटर भी कट कर लिया था, और हरी मिर्च को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके डाला था कि जब हम खाएं ना तो हरी मिर्च भी खाएं तो अच्छा लगे। तो बस उसको मैंने सारे मसाले को डाल दिया था। और फिर सिर्फ आलू टमाटर की सिंपल सब्ज़ी बन रही थी, क्योंकि ये अच्छा लगती है खाने में, बहुत दिन पे कभी कभी ही बनती है। तो बस और ये बनेगी ना तो पूरा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये सेला को बहुत पसंद है। इसे सूखा भी खा सकते हैं, लेकिन मुझे ग्रेवी वाली बनानी थी, क्योंकि सोनू जी को ग्रेवी वाली मतलब पसंद आती है पराठे या किसी चीज़ से। और इसे सूखा भी ऐसे रखो ना तो सूखा भी बड़ा टेस्टी लगता है। तो मेरी तो सब्ज़ी बन गई थी और बन रही थी, और जब तक मैं देखने आई थी कि ये लोग कर क्या रहे हैं, तो ऑफिस का काम कर रहे थे और सेला पढ़ाई कर रही थी और श्री अपने टॉय से खेलने में लगी थी। और फिर मेरी सब्ज़ी भी हो गई थी, क्योंकि पानी डाला था ना, तो बॉइल्ड जब तक थोड़ा सा पक जाता तो कितना अकॉर्डिंग पानी रखना था, तो मैं उतना ही पानी रखती हूँ जिससे ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी रहे। और फिर मैं तेल देख रही थी ना कि मुझे आज मेहंदी लगाया था ना, तो फिर मुझे तेल लगाना था। तो फिर मैं जब वीडियो बना रही थी तो देखा, अरे मेरे बाल सूखे, आज तो मैंने मेहंदी लगाया था, मुझे तेल लगाना था। तो जब तक अभी सब्ज़ी ठंडा होता सब अपना काम कर रहे थे, सियाला टीवी यहाँ पढ़ाई करके टीवी देख रही थी।
फिर तेल मैंने गरम करके थोड़ा सा, और फिर अब तो ठंडी है तो थोड़ा सा गरम, गर्मी में भी लगता है लेकिन ठंडी में तो चल जाता है बहुत। गरम करके कोई भी तेल लगाना तो जड़ में तक, अंदर तक जाता है। तो वैसे जिंक और सियाला श्री यहाँ खुद से ही तेल लगा ली थी पूरा अपने बालों में। जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।